हेलो दोस्त, साल का छठा नोटिफिकेशन 2024 के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसकी एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और पैरामेडिकल कैटेगरी का आपका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वही है जो वैकेंसी में अप्रूव हुआ था। एक ही नोट में आपने देखा होगा जेई का और 1300 कुछ पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी अप्रूव हुआ था, बस वही नोटिफिकेशन है। हालांकि अभी अखबार में आया है, आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिलेगा कुछ दिनों में। तो ये बड़ा न्यूज़ तो है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 8 ट्रेन एक्सीडेंट, 4 अगस्त को 2 एक्सीडेंट हुआ, एक पटरी से उतर गई और दूसरा में फायर का केस हुआ। ऐसी ऐसी घटनाएं बढ़ रही है रेलवे में। अब वो मेंटेनेंस कारण से है या कोई इधर उधर के कारण से है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इधर उधर का भी आपराधिक तत्व के लोग कर रहे हैं, अराजक तत्व के लोग कर रहे हैं, लेकिन घटना हो रही है, ये फैक्ट है। हालांकि बहुत बड़े चैनलों पे या मीडिया चैनल पे ये हाईलाइट नहीं होता, लेकिन इशू तो है। तो क्या उसके बाद भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई? तो देखिए, भर्ती प्रक्रिया तो तेज में इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में दिया था, वो जनवरी फरवरी में ही दे दिया गया था, यानी इस साल के शुरुआत में था। हालांकि उसमें कुछ डिले ही है, जितनी जल्दी दिया गया था उतना पूरा नहीं हो रहा है। फिर भी अच्छा कदम है, रेलवे में बहुत सारा वर्क होता है और 6 नोटिफिकेशन को डील करना भी एक कठिन काम है, जिसको पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अच्छी बात है पहली बार में। लेकिन ओवरऑल देखेंगे इस नोटिफिकेशन और डिटेल का, तो ट्रेन एक्सीडेंट का कल का हमने आपको ट्विटर पे हम लोगों ने शेयर किया था रेलवे लाइव के माध्यम से। तो यहाँ पे 4 अगस्त का एक कोरबा एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश में पटरी से जाते वक्त फायर लग गई और सहारनपुर यूपी में एक पैसेंजर ट्रेन में आपका पटरी से उतर गया। 3-4 डब्बे कितने उतरे पता नहीं, लेकिन एक नुकसान हो गया। लेकिन पूरी घटना देखेंगे ना, तो जून से जो बढ़ना शुरू हुआ है, इतना घटना होता नहीं था। जून में आपका 2 और 17 जून को, जुलाई में 18-21 जुलाई को, उसके बाद 29 और 30 जुलाई को, दोनों एक के बाद जमशेदपुर झारखंड और समस्तीपुर बिहार में, और 4 अगस्त को आपका आंध्र प्रदेश और यूपी में। तो कुल मिला के आप देखेंगे ना, तो हर स्टेट में लगभग आपका मैक्सिमम जगहों पे ये डिरेलमेंट हो रही है। अब किस कारण से हो रहा है, और भी घटनाएं हो रही है, लेकिन रेलवे के लिए तो दिक्कत है। और एक कर्मचारी की कमी भी हो सकती है या बाहर का भी इशू हो सकता है, वो सरकार का मैटर है या जांच एजेंसी का मैटर है, किस कारण से हो रहा है। लेकिन भर्ती तो एक सतत प्रक्रिया है, रेलवे ही बोलता है उसको पूरा करना चाहिए था। और सबको याद है कि भर्ती प्रक्रिया में क्या हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 2019 में केवल एनटीपीसी और लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट आई थी। 20 में कोई भर्ती नहीं, 21 में कोई नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं, 24 में जो भर्ती आई है वो आगे जाएगी, क्योंकि अभी तो भर्ती का स्टाफ से पूरा होगा नहीं। अभी आपने सीबीटी लेना है, फिर उसके बाद और भी टेस्ट बहुत सारे हैं, साइको टेस्ट भी होता है, किसी में 2 एग्ज़ाम भी है, वो सारा प्रोसेस है। और तीसरा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है, फिर ट्रेनिंग है। तो एक स्टाफ तैयार होने में टाइम लगता है रेलवे में, जो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। 2019 का मान लीजिए 21-22 तक चला, लेकिन 23 और 22 में एक जगह अगर वैकेंसी आ गया होता इन 2 सालों में, तो इतना डिले नहीं दिखता, क्योंकि जो 19 और 18 की वैकेंसी है 21 तक तो चली। इसी को देखते हुए इस बार एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर अगर फॉलो हो जाए तो अच्छी बात है। अभी हम लोग आ गए हैं अगस्त में, और अगस्त आप सब लोग जानते हैं 8वां महीना है, और 2025 शुरू होने में मात्र 4 महीने बचे हैं, और अभी भी किसी भी भर्ती प्रक्रिया का एक भी सीबीटी नहीं हुआ है, एलपी का भी नहीं, न किसी भी का। तो उसमें अगर डिले हुआ तो अगली भर्ती प्रक्रिया दोनों का एक साथ सीबीटी लेंगे, अलग अलग लेंगे, या दोनों का रिजल्ट पेंडिंग होगा, या जो भी है वो प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन कुल मिला के डिफ़िकल्टी तो होगी, क्योंकि टाइम तो कम बच गया ना, अब 4 महीना बच गया, और अभी भी 4 महीने में 3 नोटिफिकेशन आना है। एनटीपीसी का लेवल 1 का राउंड, लेवल 1, 2, 3 का नहीं, जो आपका अनग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का दोनों नोटिफिकेशन, और आपका जो आना है लेवल 1 का।
ये नोटिफिकेशन अभी भी बाकी है, पेंडिंग है। तो ये नोटिफिकेशन आते आते कितना टाइम लगेगा, और सबसे ज़्यादा एनटीपीसी की भर्ती में ही टाइम लगता है। लेवल 1 में भी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो ये भर्ती तो 25 से बाहर ही जा रही है ना, और अगर 25 से बाहर चली गई भर्ती तो आपका अगले साल के एग्ज़ाम में असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या कहता है जो अखबार में आई है। 1 मिनट बैक कर दूँ यहाँ से आपको, तो मेरे पास आ गया है, टेलीग्राम पे लोगों ने शेयर किया है, उसी को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है इसकी ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं 17/8 से, और आगे की बार प्रोसेस शुरू होगी। आज है आपका 5/8। लेवल 7 और 6 का पोस्ट, 4 का पोस्ट, 3 का पोस्ट है, जिसमें कार्डियन, ऑप्टोमिज, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिक, आपका सारा इसमें है। हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर भी कहीं होगा, या आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सब जितने भी मेडिकल का होता है, फील्ड वर्कर, आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, सब कुछ पोस्ट जो आता है। देखिए हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर ऊपर में है, ग्रेड 3 में यहाँ पे आपका है, कई जगह है। डाइटिशियन लेवल 7, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, जितने रेलवे हॉस्पिटल में लगते हैं उन्हीं के बारे में ये पोस्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा पोस्टों की बात करेंगे तो नर्सिंग वाले पोस्ट ही है, बाकी पोस्ट तो कम ही कम है। 226 पोस्ट, 246 पोस्ट आपका है। 1 मिनट, जो फार्मासिस्ट का है, जो इंटीग्रेट वाला है, तो 2 ही पोस्ट हैं, और बाकी पोस्ट तो गिनती के हैं, कम कम हैं, इनकी बाद में आती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, सबसे ज़्यादा आपका नर्सिंग का, दूसरे नंबर पे आपका फार्मिस्ट का, और तीसरे नंबर पे आपका हेल्थ और मलेरिया का। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इनकी जो आरआरबी बाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कोई और तरीके से होगा। एग्ज़ाम फीस के लिए क्या होगा, 3 साल का एज यहाँ भी रिलैक्सेशन मिलते रहेगा कोविड के कारण से। मेडिकल स्टैंडर्ड B1, C1 और C2 होगा। तो सबसे अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड, लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है सबसे ज़्यादा। जैसा आप ग्रुप डी में भरते हैं, तो ग्रुप डी में क्या होता है, लेवल 1 वाला में, ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट में ये होता है कि आपको एक पोस्ट मिलती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। वो क्या होता है, सबसे लोअर मेडिकल होता है, C1 C2 लगता है, उसी तरह ये है सारा चीज़ें। तो कुल मिलाकर देखेंगे यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो रेलवे का जॉब है, लेकिन ये डॉक्टरी से रिलेटेड है, यानी हॉस्पिटल वाला जॉब है। रेलवे के हॉस्पिटल जो होते हैं हर जोन में कम से कम एक, और कई जगह में तो और ज़्यादा भी है। तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन इससे रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के चलिए अच्छा है, नोटिफिकेशन आते रहे, और नोटिफिकेशन का बेनिफिट कैंडिडेट को मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।